25 साल के क्रिकेटर ऋषभ पंत का दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब वो दिल्ली से खुद कार चलाकर उत्तराखंड के रुड़की में मौजूद अपने घर जा रहे थे। तभी उनकी तेज रफ्तार मर्सिडीज कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सुबह करीब 5:30 बजे ऋषभ पंत की कार डिवाइडर से टकराती दिखाई दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो डिवाइडर पर बनी रेलिंग को तोड़ती हुई सड़क के दूसरी तरफ जा पहुंची। ये साइड की जो रेलिंग्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसको तोड़ती हुई यहाँ आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर ये आपको गाड़ी के कांच के टुकड़े भी नजर आएंगे। करीब 200 मीटर तक कार सड़क पर घिसटती रही और फिर उसमें आग लग गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी और बीच सड़क पर जलती हुई कार को देखकर वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए। बताया गया कि हादसे के वक्त वहां हरियाणा रोडवेज की एक बस भी खड़ी थी। इसके अलावा वहां 2 बाइक सवार भी मौजूद थे, जिन्होंने फौरन चलती हुई कार के शीशे तोड़कर ऋषभ पंत को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। 2 बंदे बाइक वाले थे, पिकअप पे हो गए थे, तब उन्होंने निकाल लिया गाड़ी, शीशा तोड़ के उनको। गाड़ी में उस समय आग लगी हुई थी, गाड़ी में आग लगी हुई थी। गाड़ी से ऋषभ पंत किसी तरह बाहर तो आ गए, लेकिन वो बुरी तरह घायल थे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में उनका चेहरा खून से सना दिखाई दिया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में 2 लोग उन्हें जमीन से उठाने और संभालने की कोशिश करते नजर आए। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है, ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह। इस भयानक हादसे में ऋषभ पंत बाल बाल बच गए, लेकिन वो बुरी तरह घबराए हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने वहां मौजूद लोगों को अपना नाम बताया, जिसके बाद फौरन हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई। थोड़ी देर में पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंच गई और फिर एम्बुलेंस से उन्हें इलाज के लिए रुड़की के सक्षम अस्पताल ले जाया गया। लेकिन ऋषभ पंत की हालत को देखते हुए फौरन उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में ऋषभ पंत को काफी चोटें आईं। उनके सिर, पीठ, पैर और हाथ में चोट लगी है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से उनकी हालत की जानकारी ली। हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं, सब चीज से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं। इलाज में जुटे डॉक्टरों का कहना है कि ऋषभ पंत की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। पुलिस के मुताबिक ऋषभ पंत देर रात दिल्ली से रुड़की जाने के लिए निकले थे और कार में उनके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन घर से करीब 10 किलोमीटर पहले झपकी आने की वजह से उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी। पुलिस का यह भी कहना है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान ऋषभ पंत की कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ रही थी। बताया जा रहा है कि वो अपनी मां को सरप्राइज देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने आने की बात किसी को नहीं बताई थी। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मां से बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। लोगों का यह तक कहना है कि हादसे की वजह से वहां धमाके जैसी तेज आवाज हुई थी। ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम फटा हो। और जब लोग घरों से बाहर निकले तो सड़क पर कार से आग की भयानक लपटें उठती दिखी। बताया गया कि हादसे के वक्त वहां जो लोग मौजूद थे उनके मुताबिक कार की रफ्तार बहुत तेज थी। देखकर ऐसा लगा था जैसे कार हवा में उड़ रही हो। फिलहाल ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है। लोग उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कई क्रिकेटरों ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया और उनके जल्द मैदान में लौटने की कामना की। वहीं उत्तराखंड सरकार ने ऋषभ पंत के घर वालों को इलाज के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया।